दानिश तैमूर की मेहंदी की रस्म ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दानिश तैमूर की शादी के बारे में। बताया जा रहा है कि दानिश तैमूर की शादी की शानदार तकरीबात हुई और सबसे ज्यादा जो यादगार हुई वो मेहंदी की रस्म है। अगर आप भी दानिश तैमूर की शादी को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मशहूर शख्सियात की शादी की रसूमात बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दानिश तैमूर की शादी है। और कहा जा रहा है कि मशहूर शख्सियात ने बहुत सी शादियां की पर दानिश तैमूर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और दानिश तैमूर की शादी यादगार बन गई। बात अगर दानिश तैमूर की मेहंदी की रस्म से ही शुरू की जाए तो जैसे दानिश तैमूर के मेहमान और दोस्त अहबाब वहां पर जमा हुए, जैसे सबने दानिश तैमूर के स्टेज की तरफ देखा तो सबकी आंखें वहां पर जमी रह गईं। क्योंकि दानिश तैमूर की शादी की अगर स्टेज के बारे में बात की जाए तो दानिश तैमूर ने इतनी ज्यादा डेकोरेशन करवाई जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उस पर 70 से 80 लाख दानिश तैमूर ने खर्च किए। दानिश तैमूर के वहां पर जितने दोस्त अहबाब मौजूद थे, जैसे सबने दानिश तैमूर की वाइफ की तरफ देखा तो सब दानिश तैमूर की वाइफ को देखते रह गए क्योंकि सबने कहा कि दानिश तैमूर की वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दानिश तैमूर की वाइफ ने वहां पर जितने लोग मौजूद थे सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। दानिश तैमूर की मेहंदी पर सब लोग दानिश तैमूर की मेहंदी के फंक्शंस को एंजॉय कर रहे थे। सबकी नजर जब एकदम से उठी तो सबकी नजरें वहां पर टिकी रह गईं। जी हाँ, क्योंकि बात की जा रही है पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस सना जावेद के बारे में। सना जावेद की एंट्री ने सबको चौंका दिया। सबकी नजरें सना जावेद पर थी और सबने खुशी का इजहार किया। दानिश तैमूर ने कहा कि ये कैसा सरप्राइज है। दानिश तैमूर ने सना जावेद से कहा कि मैं जागती आंखों से ख्वाब देख रहा हूँ, क्या वाकई ही तुम मेरी शादी में आ चुकी हो। सना जावेद की एंट्री को सबने पसंद किया क्योंकि अगर सना जावेद की बात की जाए तो सना जावेद का शुमार पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में होता है और सना जावेद अपनी खूबसूरती की वजह से भी सबके दिलों पर राज करती है और सना जावेद को सबके दिलों की मलका कहा जाता है। सना जावेद की अकेले एंट्री पर मेहंदी पर तमाम लोगों ने सवाल दाग दिए। शोबिज इंडस्ट्री के सितारे जितने वहां पर दानिश तैमूर की शादी में मौजूद थे सबने सना जावेद से पूछा कि 2020 में आप दोनों ने शादी की, आप अकेली क्यों आई हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबने शुएब मलिक के रिलेटेड पूछा कि सना जावेद के साथ शुएब मलिक नजर क्यों नहीं आए। सना जावेद बनी शदीद तनकीद का निशाना। फैंस और मदाह कहने लगे कि 2020 में आप दोनों ने शादी की, इतना जल्दी आप दोनों का कैसे एक दूसरे से दिल भर गया। हालांकि आप दोनों की शादी को अभी 5 साल नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर सना जावेद के बारे में बात की जाए तो सना जावेद और शुएब मलिक ने काफी एक दूसरे का राज रखा हुआ था, बट सना जावेद की अकेले एंट्री पर वहां पर जितने शोबिज इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे सब ये जान चुके थे कि इन दोनों के दरमियान अब कुछ भी ठीक नहीं है। शोबिज इंडस्ट्री के वहाँ जितने लोग मौजूद थे सब ये कहने लगे कि हमें ये ऑलरेडी मालूम था कि आप दोनों के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। कुछ ने तो अफसोस का इजहार किया और कुछ ने सना जावेद पर तनकीद की। कुछ लोग जब वहाँ पर सना जावेद को ट्रोल करने लगे तो वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा बनाए, किसी के नसीब पर ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ पर सना जावेद की हमायत कर रहे थे। सना जावेद की हमायत करने वालों से कहा गया कि किसी की जिंदगियां बर्बाद करके कभी कोई आबाद नहीं हुआ करता। जब ये खबरें गर्दिश करने लगी कि दानिश तैमूर की शादी पर सना जावेद को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया तो फैंस और मदाह जानना चाहते थे कि सना जावेद ने किसकी जिंदगी बर्बाद की, जबकि हम आपको बताते चले कि सना जावेद ने 2020 में शादी की। सना जावेद की शादी करने पर सानिया मिर्जा को शुएब मलिक ने डिवोर्स दे दी। इसी वजह से कहा जाता है कि सना जावेद लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है। अगर आप सना जावेद के बारे में मजीद जानना चाहते हैं कि सना जावेद ने कैसे जिंदगी बर्बाद की तो हमारे चैनल आमरा ब्लोई टीवी का जरूर विजिट करें। आमरा ब्लोई टीवी चैनल पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बाय द वे, आप सबका क्या ख्याल है, क्या दानिश तैमूर की शादी पर सना जावेद को ऐसे ट्रोल करना चाहिए था? कमेंट्स में बताएं। दानिश तैमूर ने जब देखा कि दानिश तैमूर की शादी पर सना जावेद को ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल करने वाले शोबिज इंडस्ट्री के तमाम सितारे हैं तो दानिश तैमूर ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, आप सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दानिश तैमूर ने कहा कि मेरी शादी से ज्यादा ये तो फसाद दंगे का माहौल है। दानिश तैमूर ने कहा कि यहाँ पर शादी पर मैंने सबको इनवाइट किया है कि आप सब इंजॉय करें, मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि यहाँ पर बैठकर आप सबके एक दूसरे की तकदीर के फैसले करें। जो अच्छा है बुरा है वो अपनी जात के लिए है, सो किसी को भी यहाँ पर तनकीद का निशाना न बनाया जाए। शोबिज इंडस्ट्री के हर दिल अजीज दानिश तैमूर की शादी पर लड़ाई झगड़ा देखकर फैंस और मदाह कहने लगे कि हमें लगता था कि सिर्फ लड़ाई झगड़े हमारी शादियों पर होते हैं, बट शोबिज इंडस्ट्री के सितारे भी इससे न रह सके। दानिश तैमूर की शादी पर लड़ाई झगड़ा देखकर फैंस और मदाह दानिश तैमूर को फनी कमेंट्स करने लगे कि हमारी शादियों पर लड़ाई झगड़े रिश्तेदार डालते हैं, जबकि आपकी शादी पर शोबिज इंडस्ट्री ने हंगामा बर्पा किया। दानिश तैमूर ने अपने फैंस और मदाहों के कमेंट्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और दानिश तैमूर अपने फैंस और मदाहों के कमेंट्स को देखकर मुस्कुराते रहे। बहरहाल दानिश
तैमूर की शादी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फैंस और मदाह कहने लगे कि दानिश तैमूर हमेशा ही इंटरटेनमेंट करवाते हैं, चाहे वो लड़ाई की सूरत में हो या ड्रामास की सूरत में या अपनी शादी की सूरत में। लोग दानिश तैमूर को हर सूरत और हर हाल में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दानिश तैमूर से पूछा गया कि आप अपनी सेकंड वाइफ का ना फेस रिवील करते हैं ना ही अपनी सेकंड वाइफ के बारे में बताते हैं, जिस पर दानिश तैमूर ने कहा कि मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी वाइफ का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से है। फैंस और मदाह दानिश तैमूर से कहने लगे कि आप कब तक हमें सरप्राइज देंगे, जिस पर दानिश तैमूर ने कहा मैं आप सबको बहुत जल्द सरप्राइज देने वाला हूँ। दानिश तैमूर की इन तमाम बातें सुनने के बाद फैंस और मदाह कहने लगे कि आई थिंक दानिश तैमूर जैसे शादी से फ्री होते हैं तो अपनी वाइफ का फेस रिवील करेंगे और अपनी वाइफ से रिलेटेड बताएंगे कि दानिश तैमूर की सेकंड वाइफ कौन है। पर दानिश तैमूर की सेकंड मैरिज का सुनते ही फैंस और मदाह कियास आराइयां करने लगे। दानिश तैमूर के फैंस और मदाह कहने लगे कि दानिश तैमूर की सेकंड वाइफ का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से है। अगर उसका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से है तो वो हिबा बुखारी या सहर हाशमी हो सकती है। दानिश तैमूर की सेकंड मैरिज का सुनते ही सोशल मीडिया पर ये सवाल गर्दिश करने लगा कि दानिश तैमूर की फर्स्ट वाइफ आयजा खान किधर है। अगर यही सवाल आपके जहन में भी गर्दिश कर रहा है तो हमारे चैनल आमरा ब्लॉग टीवी का जरूर विजिट करें। आमरा ब्लॉग टीवी चैनल पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। दानिश तैमूर की सेकंड मैरिज का सुनते ही फैंस और मदाह जानना चाहते थे कि आयजा खान किस साल में है, जबकि हम आपको बताते चले कि वो दानिश तैमूर के साथ होते हुए भी फेक मुस्कुराहट के साथ रहती थी। कई जराये के मुताबिक ये खबरें सामने आई कि आयजा खान ने दानिश तैमूर से कभी भी मोहब्बत नहीं की थी। वो दानिश तैमूर ही थे जो दीवानों की तरह आयजा खान को चाहते थे और आयजा खान ही सबसे बड़ी रीजन बनी कि दानिश तैमूर ने सेकंड मैरिज की, वरना दानिश तैमूर कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। जब दानिश तैमूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया कि फर्स्ट वाइफ इतनी खूबसूरत थी तो दानिश तैमूर ने सेकंड मैरिज क्यों की, वहीं पर कुछ मदाह ने दानिश तैमूर की काफी ज्यादा हमायत की कि हर बार मर्द गलत नहीं होता। आयजा खान ने दानिश तैमूर की मोहब्बत की बिल्कुल भी कदर ना की, अपने एटीट्यूड की वजह से दानिश तैमूर को खो दिया। और अब कई जराये के मुताबिक ये खबरें सामने आई कि दानिश तैमूर की सेकंड मैरिज के बाद आयजा खान को एहसास हुआ, वरना आयजा खान को 11-12 साल में आयजा खान को बिल्कुल एहसास ना हो सका कि दानिश तैमूर किस हद तक चाहती हैं। तो दानिश तैमूर भी ये चाहती हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। फैंस और मदाह भी आयजा खान को हमेशा समझाते रहे, बट आयजा खान हमेशा एटीट्यूड में रही और आयजा खान का अब एटीट्यूड खत्म हो चुका है। बाय द वे, आयजा खान की इतनी नाफरमानियों पर आप आयजा खान को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में बताएं। और दानिश तैमूर जैसे अपनी वाइफ का फेस रिवील करते हैं या अपनी वाइफ से रिलेटेड बताते हैं तो हम आपसे शेयर करते चलेंगे। और आपको क्या लगता है दानिश तैमूर की सेकंड वाइफ हिबा बुखारी है या सहर हाशमी, क्योंकि दानिश तैमूर हमेशा मोहब्बत तो हिबा बुखारी से करते थे क्योंकि वो दानिश तैमूर की फर्स्ट मोहब्बत है। अगर आप हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आमरा ब्लॉग टीवी का विजिट करें। बाय द वे, दानिश तैमूर की शादी के तमाम फंक्शन देखकर आपको कैसा लगा और क्या आपने दानिश तैमूर की शादी को एंजॉय किया, कमेंट्स में बताएं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।